हेलो छात्रों, आपका कल पढ़ाया था हमने इंटर में समास। समास के हमने दो पार्ट डाल दिए, कर्मधारय के, और एक डाल दिया था हमने अव्ययभाव समास। अब तीसरा दे रखा है आपका बहुव्रीहि समास। कौन समास है आपका? बहुव्रीहि समास। तीसरा है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक। देखिए, बहुव्रीहि समास का अर्थ होता है इस समास का अर्थ होता है जैसे दो व्यक्तियों के बीच बात चल रही है परंतु इशारा किसी तीसरे की ओर होता है। दो व्यक्तियों की बात चल रही है और इशारा किसी तीसरे की ओर हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका बहुव्रीहि समास। जैसे दो महिला बात कर रही हैं, बुराई कर रही है अपनी सास की, ठीक। ये अपनी बहू की, ठीक है। ये दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि तीसरे व्यक्ति की, कि वो आदमी, यार हम आपस में बात कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि वो आदमी बहुत गंदा आदमी है, ठीक है ना। अर्थात किसी की बुराई करना, तो अर्थात इसमें बुराई तो है नहीं, तो इसमें क्या है, दो शब्द होंगे और दो शब्दों के द्वारा अर्थ किसी तीसरे की ओर निकलेगा। जैसे जिस समास का पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो, पहला पद भी प्रधान हो और दूसरा पद भी प्रधान हो, ठीक है। और ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो। क्या करें इसमें, ना तो इसमें पहला पद प्रधान हो ना कोई दूसरा पद प्रधान हो। परिभाषा हो इसकी, अगर इधर बहुव्रीहि जो समास है आपका, इसकी परिभाषा लोगे, ना तो इसमें पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है। इसमें कोई अन्य पद प्रधान अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए, शब्द है आपका पहला है पीत अंबर। क्या है आपका? पीत अंबर, पीत अम्बरा। क्या बोलोगे? पीत अंबर। यानी कि पीत माने होता है पीला, पीत माने क्या होता है? पीला। और अंबर माने होता है वस्त्र। अंबर माने क्या होता है? पीतांबर माने क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र माने यानी कपड़ा, यानी क्या बोल सकते हैं? कपड़ा, कपड़ा, ठीक है। यानी पीत माने पीला और वस्त्र माने, अंबर माने वस्त्र या कपड़ा। यानी पीला है अंबर, पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण। कौन थे? श्री कृष्ण, पीला वस्त्र धारण करने वाले। अब विग्रह कैसे करोगे? विग्रह करोगे, समास विग्रह करोगे आप, वो कैसे करोगे? पीतम, पीतम, ठीक है। अम्रम, पीतम अम्रम, और यस्य शा, पीला है, पीला वस्त्र है जिसका, तो कौन थे? श्री। पीला वस्त्र है जिसका, वो कौन थे? श्री कृष्ण। पीला वस्त्र है जिसका, वो कौन थे? श्री कृष्ण। अब है लंबो, लंबो उदर, लंबो उदरा, लंबो उदर, ठीक है। उदरा बोलते हैं तो लंबो उदर बोलोगे, जो तो आपका हासिल में पड़ा था लंबो उदर, तो क्या बोलोगे? लंबो है ना, इसे लंबो को लंबो लिख दो, ठीक है। लंबम, इसे क्या बोल लोगे? उदरम। ये उद है ना, उदरम। यश्य शा, ठीक है। यानी कि लंबा उदर, लंबा उदर मतलब लंबा पेट, बड़ा पेट कौन था? गणेश। क्या सारा हो गया हमारा? गणेश की ओर हो गया। देखो, लंबे की बात चल रही है, उधर माने पेट की बात चल रही है, लंबे पेट की बात चल रही है, परंतु सारा किसी ओर हो रहा है? गणेश की ओर। यहाँ बोल दोगे कृष्ण, क्या बोल दोगे? कृष्ण। क्या बोल दोगे? कृष्ण। और यहाँ क्या बोल दोगे? गणेश। क्या बोल दोगे? गणेश। देखो, दो व्यक्ति, दो शब्दों की बात चल रही है, एक लंबे की और एक उधर की। लंबा यानी कि पेट किसका था? गणेश जी का। ये पीतांबर, पीला वस्त्र पहनने वाले कौन थे? श्री कृष्ण या साधु बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब आओ देखिए, चंद्रशेखर। क्या है आपका? चंद्र, और क्या है? शेखर, चंद्रशेखर, ठीक है। तो क्या बोल दो? चंद्रम, चंद्रम, चंद्रम है, बोल दोगे शेखरा, शेखर, चंद्रशेखर, यश शा,
यानी कि चंद्रमा सिर पे है जिसके, चंद्रशेखर यश्य, ऐसा मतलब क्या लोग, चंद्रमा सिर पर है जिसके, वो कौन थे, शंकर जी। कौन थे, शंकर, या शिव जी। शंकर जी बोल लो, ये शिव जी बोल लो, एक ही बात है दोनों की। यानी कि चंद्रमा सिर पर था जिसके, वो कौन थे, शिव जी। ठीक है। अब देखिए अगला शब्द है हमारा दशानन, बहुत इंपॉर्टेंट है, दशानन। दशानन तो क्या बोल लोगे, दशा, दशा माने क्या हो गया, 10, अन माने होते हैं 10 अनानी, 10 अनानी, यस्य शा, यानी कि दशम, 10 माने 10, अन माने मुख, 10 मुख वाले कौन था, रावण। कौन था, रावण। 10 मुख वाला कौन था, रावण। तो क्या लोगे, दशा अनानी, 10 मुंह रखने वाला कौन था, रावण। कौन था, यानी कि 10 की बात चल रही है, मुंह की बात चल रही है, पर इशारा किसी और हो रहा है, रावण की ओर। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब देखिए चक्र पाणी, चक्र पाणी तो क्या बोलोगे, चक्रम, चक्रम पाणो, चक्रम पाणो, यस्य सा, यस्य सा, यानी कि चक्रम पाणो यस्य सा। तो यानी कि चक्र, पाणी माने होता हाथ, चक्र माने चक्र, चक्र, और पाणी माने हाथ। चक्र को हाथ में धारण करने वाले कौन थे, विष्णु या कृष्ण बोल सकते हैं, कृष्ण भी बोल सकते हैं, विष्णु भी बोल सकते हैं, है ना, कृष्ण भी और विष्णु भी। त्रिनेत्र, तिर नेत्र, तिर माने 3, तिर माने 3, और नेत्र माने आंखें। ठीक है, तो क्या बोलोगे ना, त्राय, 3 को बोलते हैं त्राय, और नेत्राणी, नेत्राणी, त्राय नेत्राणी, त्राय नेत्राणी, यस्य शा, त्राय नेत्राणी यस्य सा, यानी कि 3 नेत्र वाले कौन थे, शिव जी। कौन थे, शिव जी, या बोल सकते हैं शंकर जी। 3 नेत्र वाले कौन थे, शंकर जी। ठीक है। यस पाणी, यस पाणी, यस माने यस, और पाणी माने हाथ में, या बोलोगे यस, ठीक है, यस पाणो, यशो पाणो। जैसे ये था चक्र पाणी, तो पाणी मतलब हाथ की जगह ओ की मात्रा आ जाएगा, यश्य शा। ठीक है, तो क्या बोलो, यश है जिसके हाथ में। ठीक है, यश है जिसके हाथ में, अर्थात जो फेमस व्यक्ति हो। ठीक है, जासीदार में कोई फेमस आदमी है जिसके पास यश प्राप्ति है, पाणी जिसके हाथ में चल रहा है। ठीक है, कोई प्रसिद्ध आदमी हो सकता है किसी की ओर, जो तुम्हारे समझ में होगा, आपके समझ में ये प्रसिद्ध आदमी है, तो यश है जिसके हाथ में आता है, बड़ा जो उल्टा डाल रहा है सीधा हो रहा है, यश है जिसके हाथ में, तो क्या बोल लोगे। तो देखिए बहुव्रीहि समास में क्या हो गया आपका, बहुव्रीहि समास जहाँ दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे शब्द है पीताम्रम, पीत माने पीला, अम्र माने वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन है, तो क्या बोलोगे, पीतरम अम्रम यस्य सा, यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन थे, कृष्ण। लंबोदरा, लंबो उदर है, अर्थात लंबा माने लंबा, उदर माने पेट, ये लंबे पेट वाला है ना, लंबे बड़ा पेट वाला कौन था, लंबा मोदरम यश सा, तो क्या आपको कणेशी। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा, चंद्रम शेखरम यश सा, शंकर जी। यानी कि चंद्रमा सिर पर, शिखर माने होता है सिर पर, चंद्रमा सिर पर किसके था, वो कौन थे, शंकर जी। दशा, दशानन, दशा अनानी यश्य शा, रावण। 10 मुख वाले कौन थे, रावण। चक्र पाणी, चक्र पाणी, चक्र माने होता है चक्र, पाणी माने होता है हाथ, चक्र पाणो यस्य सा, कौन थे, कृष्ण। नेत्रस्य है ना, नेत्र, नेत्र मतलब नेत्र, त्रिनेत्राणि, त्राय नेत्राणि यस्य सा, त्राय नेत्राणि यस्य सा, कौन थे, शिव जी। ठीक है, यश पाणी, यश है जिसके हाथ में, इसमें कोई भी आपके जैसा आपको धर्म को हो, मगजब का हो, या कोई नेता हो प्रिय जो लगता हो कि वो आदमी बहुत यशशाली है, तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हो, कोई भी ला सकते हो इसमें, एक्स वाई जेड, है नहीं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों पर, ताकि वो भी बेचारे इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
अगला दे रखा है इसमें नीलकंठा। क्या है? नील। नील माने क्या होता है? नीला। और कंठा माने कंठ। नीलकंठा। तो नीलम कंठकास्य क्या बोलोगे? नीलम। तो नील क्या बोलोगे? नीला, है ना? नीला कंठा, नीला कंठा यस्य और शा, है ना? शाह माने वह, ठीक है? नीला यस्य शाह, ये नीलकंठ। नीला में नीलकंठ माने होता है ये वाला, आपको हिस्सा वाला है, ये गर्दन वाला हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं कंठ। तो नीला कंठ किसका था? शिव जी का। कौन था? शिव जी। नीलकंठ वाले कौन थे? शिव जी। ठीक। अगला है आपका मीनाक्षी। मीन माने होता है मछली, अक्षी माने होता है आंख। मीनाक्षी, मीन माने होता है मछली और अक्षी माने क्या होता है बच्चों? आंख। यानी कि मीनाक्षी, मीन माने क्या होता है? मछली, और मीन माने मछली, अक्षी माने आंख, यानी मछली की आंखें, है ना? मछली की आंखें, यानी कि मीन एव, ठीक है? अक्षणी, यानी कि मछली जैसी सुंदर आंखों वाली या सुंदर आंखों वाला। बाद में यशसा लाए, ठीक है? यशसा, ठीक है? मीन मीन मीनाक्षी, मीन माने होता है मछली और अक्षी माने आंखें, यानी कि मछली जैसे समान आंखों वाली कोई भी हो सकता है, कोई विशेष आदमी हो सकता है इसमें। अगले जितेंद्र। जितेंद्र, ठीक है? जितेंद्र। जितेंद्र माने होता है जीता, माने होता है जीतना। इंद्र माने इंद्रियों को, इंद्रियों को जीतने वाले कौन थे? ठीक है? तो क्या बोलोगे? जितानी, जितानी इंद्राणी, जितानी इंद्राणी, जितानी इंद्राणी येन सा। इंद्रियों को जीतने वाले कौन थे? महावीर। महावीर अर्थात जो जैनों के, जैन धर्म के लोग जो होते हैं उनके जो 24वें तीर्थकर जो हैं, 24वें तीर्थकर जो हैं, यानी कि जैनों के 24वें गुरु हैं, जब महावीर स्वामी बोलते हैं उन्हें बोलते थे जितेंद्र इंद्रिया। जीते इंद्रिया, जितानी इंद्राणी ये सा, यानी इंद्रियों को जीतने वाले कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है? अच्छा अगला है लंकेशी। ये तो नहीं, चतुर। चतुराना, चतुराना। तो चतुर माने क्या होता है? चार। चतुर माने क्या होता है? चार। तो क्या बोलोगे? चतुवारा। क्या बोलोगे? चतुवारा। अनानी, अना अनानी यस्य सा, यस्य यस्य सा, यानी कि चतुर। चतुर माने चार, अन्न माने मुख। अन्न माने क्या था? जैसे वो था ना दशानन, तो दशानन में क्या बोला था? दश अनानी यस्य सा। तो ये चतुर आ गया, तो चतुर में चतवारा अनानी यस्य सा, यानी कि चार मुख वाले कौन थे? ब्रह्मा। कौन थे? ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्मा थे, ठीक है? कौन थे? ब्रह्मा। चार मुख वाले कौन थे? ब्रह्मा जी, ठीक है? अब ये है गदा हस्ता। गदा माने होता है गदा, हस्त माने होता है हाथ, यानी गदा को हाथ में धारण करने वाले कौन थे? तो क्या बोलोगे? गदा, गदा हस्ते यस्य सा, यानी गदा को हाथ, गदा माने गदा, ठीक है? गदा को हाथ में रखने वाले कौन थे? हनुमान। हनुमान जी थे। कौन थे? हनुमान जी थे, ठीक है? अच्छा चंद्रमुखी। चंद्र माने चंद्रमा और मुखी माने मुख। इसमें कर्मधारय समास भी हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास भी बोल सकते हैं। पहले नंबर पर कर्मधारय बोलोगे। चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसा मुख वाला कौन था? तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें अगर ये चंद्रमुखी आ जाए तो इसमें कर्मधारय ही करना, ठीक है ना? इसमें क्या करना? चंद्रमुखी। चंद्रमा एवं मुख्य से, इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन करना। कौन सा करना है इसमें? कर्मधारय करना। चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसा मुख वाला, ठीक? मुख चंद्रमा का जैसा मुख, तुलना करिए, उपमा करिए इसमें, तो इसे डायरेक्ट मैच करना, ठीक है ना? बीड़ा पहाड़ी, ये देर खास। बीड़ा पहाड़ी। बीड़ा माने होता है बीड़ा और पहाड़ी माने हाथ। बीड़ा मतलब ये सितार बजाने वाली होती है, सरस्वती माता जाती होती है ना, हाँ। तो क्या बोलोगे? बीड़ा। और पहाड़ी क्या बोलते हैं हम? पाणो। क्या बोलते हैं? पाणो।
पाणी जहाँ भी आया था क्या बोला हमने, पाणो, ठीक है। यस्य, यस्य लेडीज है ना, इसलिए या की सा बात हो गई, सा, यस्य से सा, तो कौन था, सरस्वती, कौन थी, सरस्वती, ठीक है ना। अब देखिए नीलकंठा, नील माने नीला, कंठ माने कंठ, नीला कंठ अर्थात क्या बोलोगे, नीला कंठ वाले कौन थे, शिव जी। तो क्या बोलोगे, नीला कंठ यशा, नीला कंठ रखने वाले कौन थे, शिव जी। मीनाक्षी, मीन माने मीन एवं आक्षाणी यशा अर्थात कोई भी विशेष हो सकता है, लड़की लड़का पशु पक्षी जो तुम्हें अच्छा लगता हो लिख सकते हैं आप। जितेंद्रिया, जितेंद्रिया, जितानी इंद्राणी, जितानी इंद्राणी येनशा, यानी कौन थे, इंद्रियों को जीतने वाले कौन थे, शिव जी। चतुरा अन्न, चतुर माने चार, अन्न माने मुख, चार मुख वाले कौन थे, चतवारा अनानी यशेषा ब्रह्मा, ठीक है। गदा अस्तु, गदा क्या बोलोगे, गदा अस्ते यशेषा हनुमान जी, गदा को हाथ में रखने वाले कौन थे, ठीक है। चंद्रमुखी में पहले कर्मधारय करना, बीणा पाणी, बीणा पाणो यशेषा, लेडीज से तो आगे डलाते हैं, जेंट्स से तो ये दिखाई दीजिएगा, जेंट्स है तो या, और लेडीज है तो आगे से डलाते हैं, श सरस्वती, कौन थी, सरस्वती। वीडियो को आस पड़ोसी मोबाइल लेके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे सब्सक्राइब रहें, ताकि हम भविष्य में आपको ये सुविधा लगातार आपके बच्चों को भी दे सकें, ठीक है। जो आपके छोटे बहन भाई हैं उन्हें भी ये सुविधा मिलती रहेगी। तो इसलिए आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी टच मोबाइल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब कुछ कर्मधारय के हमने कुछ कम कराए थे इसमें, तब कर्मधारय समझाए थे, ये कल समझाया था, तो होगा इसके विक्रेता का। एक पंचमुखी हो रहेगा, 5 मुख वाला हनुमान जी, ध्यान रखना, पंचमुखी है ना, एक रहेगा पंचमुखी, इसमें पंचमुखी, पंच माने होता है, क्या बोलोगे, पंचा मुखेर, पंचा मुखेर यशस्से शा, यानी कि 5 मुख वाले कौन थे, हनुमान जी, कौन थे, हनुमान जी, ठीक है। पंचमुखी अधिकांश बड़ी परीक्षा में आता है, पंचमुखी, पंचामुखीण यशस्से, यानी 5 मुख वाले कौन थे, हनुमान जी, 5 मुख वाले कौन थे। अब उसमें कुछ कर्मधारय के इसमें कुछ लिखवा दी थे, कल की वीडियो में डाल दी थे, कुछ और देख लिया कर्मधारय के, कर्मधारय, कर्मधारय समास के कुछ रह गए थे वो और डाल देते हैं, ये वीडियो आपकी पूरी हो जाएगी। देखिए कर्मधारय में कहा था, स्वतंत्र हो गया था, नीचे देख लीजिएगा, इसकी परिभाषा थी आपकी, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेषण हो, ठीक है, वो आपका कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण मतलब विशेषण बताना हो और दूसरा विषय हो, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विषय, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विषय। विशेषण मतलब होता है किसी की विशेषता बताना, पहला पद आपकी विशेषता बताए, ठीक है। जैसे मैं काला हूँ, ठीक है, जब कह लो मैं काला हूँ तो मेरी विशेषता क्या है, काले से आई, ठीक है। मैं गोरा हूँ तो मेरी विशेषता क्या आई, गोरे से आ गई, ठीक है ना। कि ये पेन काला है तो पेन तो है ही है, पेन क्या है, वस्तु है, ये विषय है क्या, पेन है, परंतु ये क्या है, काला, तो काला क्या होगा, इसकी गुण हो गए, विशेषता हो गई, विशेषण हो गए, ठीक है ना। यानी कि जिसकी विशेषता पहले बताई जाती है, पहले शब्द से ही उसकी विशेषता सुनी पहचानी जाती है, तो वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कुपुत्र, सब रहेगा हमारा, जैसे कुपुत्र, कुपुत्र, कु माने होता है बुरा और पुत्र माने बेटा, कु माने होता है बुरा और पुत्र माने क्या होता है, बेटा, तो क्या होते हैं, कुपुत्र, यानी कि कु माने होता है कुशित, या कु को बोलोगे कुशित, क्या बोलोगे, कुशित पुत्रा, कुशित पुत्रा, यश है ना, कुशित पुत्रा, यानी कुशित माने बुरा पुत्र, ठीक है, कुशित माने क्या होगा, बुरा पुत्र। अब बोलते हैं कु माता, ऐसे भी सकता है कु माता, कु माने होता है, तो इसको बोलोगे कुशिता, क्या बोलोगे, कुशिता, और माता को माता ही बोलोगे, तो कुशित माता अर्थात बुरी माता, यानी कि माता तो है, माता तो समझती है, ठीक है। उस माता की पहचान, विशेषता क्या है माता की, कि बुरी माता है, बेटे बेटे सब होते हैं, इस बेटे की पहचान क्या है, कि बुरा बेटा है, ठीक है, विशेषता क्या है कि तो नालायक बेटा है, ठीक है ना। देखिए
श्रेष्ठ पुरुष। क्या बोलोगे? श्रेष्ठ। और पुरुष, अब श्रेष्ठ का मतलब वैसे महान रहेगा, पुरुष सब है, परंतु ये क्या है? श्रेष्ठ, महान पुरुष। ठीक है ना? क्या बोलोगे? श्रेष्ठा। विग्रह करोगे जिसका हो जाओगे श्रेष्ठा। क्या बोलोगे? श्रेष्ठा। और 400 पुरुषा, यानी कि सभी पुरुषों में श्रेष्ठ। एकादक में नहीं, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ। कभी एकादक में लगाओ, क्या होगा? सभी पुरुषों में श्रेष्ठ। एकादक में नहीं, सब पुरुषों में श्रेष्ठ। शब्द आता है महादेव। ठीक है, महादेव में अगर ऑप्शन के रूप में हो तो बहुव्रीहि समास भी लगा सकते हैं, यानी कि देवताओं, महादेव किसके, 202 महा की बात चल रही है, देव की बात चल रही है, परंतु इशारा किसके हो रहा है? श्री को। परंतु इसका पहले चांस पे कर्मधारय लगाना। ठीक है, महादेव आ जाए तो पहले तो फिर मिल जाए आपको विकल्प में कि कर्मधारय समास, तो पहले कर्मधारय लगाना, उसके सेकंड ऑप्शन में लगाना आपको महादेव। अर्थात देव तो सब हैं, परंतु सभी देवताओं में महान कौन है? सभी देवताओं में महान, तो उसे बोलते हैं महादेव। यानी कि महान 400 देवा, महान 400 देवा। जैसे ये है श्रेष्ठ पुरुषा, ऐसे महादेव। जैसे श्रेष्ठ आया, यहाँ पे महा आ गया, यहाँ पुरुष है तो 400 लगा के देवा और यहाँ पुरुष। ठीक है, देवा पुरुषा। अच्छा, नील अश्व हो गया, चंद्रमुख हो गया। देखो पीछे आया था चंद्रमुखी वाला आया था, इसमें बहुगिरी बताया था मैंने चंद्रमुख। तो चंद्रमुख में क्या आएगा? पहले आपको कर्मधारय ही चूज करना है पहली बार में। महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष और सेक्शन का हो गया रक्त अंबर। रक्त वस्त्र, रक्त माने होता है लाल और वस्त्र माने वस्त्र। रक्त माने क्या होता है? लाल, और वस्त्र माने कपड़ा। यानी कि रक्त माने लाल और वस्त्र माने कपड़ा। रक्त माने क्या हो गया आपका? लाल, और वस्त्र माने क्या हो गया आपका? कपड़ा। ठीक है ना? रक्त माने क्या होगा? रक्त। वस्त्रम, रक्त वस्त्र, रक्त वस्त्रम, रक्त वस्त्रम। क्या बोलोगे? रक्त वस्त्रम। रक्त माने क्या होता है? लाल, वस्त्रम माने क्या है? कपड़े, यानी कि लाल कपड़े। ठीक है, कपड़े कैसे हैं? लाल, घनघोर लाल। एक है पुरुष, पुरुष, और एक बोलोगे व्याघ्रा, पुरुष व्याघ्रा। ठीक है, पुरुष माने क्या होगा? पुरुष, और व्याघ्रा माने होगा शेर, यानी कि पुरुष जो होता है शेर के समान है। क्या समान है? शेर के समान पुरुष है। ठीक है, पुरुष कैसा है? शेर के समान। सही बच्चे, वीडियो को लाइक कराएं। कल को आपको समझाएंगे हम, अगला टॉपिक रहेगा आपका संधि हो गई, समास हो गया, विभक्ति समझाएंगे। विभक्ति जो आपके 2 नंबर की विभक्ति आती हैं, कल विभक्ति समझाएंगे। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, शुभ रात्रि। इससे बंद ना हो रही।